इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव। अब इस पे कैसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो नंबर फर्स्ट टर्म में इसको उठाता हूँ कि अगर ऐसा आ जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डबल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डबल, तो फिर हमारे पास कैसे आंसर होगा। और अगर ऐसा आ जाए कि ई चार्ज, अगर ये वर्ड आ जाए कि ई चार्ज, तो फिर हमारे पास क्या होगा। और अगर आ जाए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो अगर पहले हम ये वाला एक्सप्लेन कर लूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इज डबल, तो इसमें सिर्फ इस एक चार्ज की बात होगी, या Q1 की बात होगी या Q2 की। लेकिन अगर वर्ड आ जाए ई चार्ज, तो ई चार्ज का मतलब है कि Q1 भी डबल है और Q2 भी हमारे पास डबल है। तो इस पे हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहला नंबर हमारे पास आ सकता है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इज डबल, then the coulombic force will be double। लेकिन अगर ऐसा आ जाए if the magnitude of each charge is double, then the coulombic force will be 4 times। क्योंकि each charge अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि Q is directly proportional to product of the two charges Q1 and Q2। अब each charge आया है, तो each charge का मतलब ये है कि ये भी डबल है और ये भी डबल है और दोनों प्रोडक्ट में है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके प्रोडक्ट से हमारे पास 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लिकेशन में आता है। इसका मतलब ये है कि न्यू फोर्स इज 4 टाइम ऑफ द पुराना फोर्स। लेकिन अगर ये आ जाए, अगर ऐसा आ जाए कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इज डबल, तो इसका मतलब ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अ चार्ज आ जाए तो इसमें सिर्फ सिंगल चार्ज की बात होगी, तो इसका मतलब है कि 2। इसका मतलब ये है कि न्यू फोर्स इज 2 टाइम ऑफ द ओल्ड फोर्स। तो एक हमारे पास इसमें ये याद रखना है कि coulombic force is directly proportional to the product of the two charges। If the magnitude of a charge is double, it means कि सिंगल चार्ज की बात होगी। लेकिन अगर आ जाए each चार्ज, तो इसका मतलब है कि दोनों चार्ज की बात होगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है दो चार्जेस, एक हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम और दूसरा हमारे पास है 8 माइक्रोकूलम। तो अगर हम इसमें देख लें तो इस दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, एक Q1 है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 है हमारे पास 8 माइक्रोकूलम। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 व्हिच इज इक्वल टू 40। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊं कि एट द मैग्नीट्यूड, अगर हम इन दोनों को कुछ चार्ज ऐड कर ले, कितना चार्ज में ऐड करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको हमने 3 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड किया, तो जब हम 3 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और इसको हमने ऐड किया -3 माइक्रोकूलम। इफ -3 माइक्रोकूलम चार्ज इज एडेड टू ईच चार्ज, अगर हम इसको भी -3 कूलम चार्ज दें और इसको भी -3 कूलम चार्ज, तो फिर न्यू फोर्स हमारे पास क्या होगा। तो जब हम इसको -3 कूलम चार्ज देंगे तो इसका मतलब ये है कि इससे हमारे पास बन जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और इससे हमारे पास बन जाएगा 8 और -3, तो इससे बन जाएगा 5 माइक्रोकूलम। अब अगर हम अभी इसका प्रोडक्ट देख ले, तो प्रोडक्ट हमारे पास आता है Q1 Q2, तो प्रोडक्ट हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 10। So initially, before giving negative charge -3 coulomb, the product was 40, but after giving the charge, the product become 10। तो प्रोडक्ट कितना डिक्रीज हुआ, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास 40 से आ गया 10 पे, प्रोडक्ट 40 से आ गया 10 पे, तो हम कहते हैं जितना प्रोडक्ट हमारे पास डिक्रीज हुआ, तो हम कहते हैं उतना फोर्स हमारे पास डिक्रीज होगा। तो पहले प्रोडक्ट है 40, अब प्रोडक्ट है हमारे पास 10, इट मींस प्रोडक्ट डिक्रीज 4 टाइम, प्रोडक्ट डिक्रीज 4 टाइम, इट मींस कि द न्यू फोर्स, इस केस में हमारे पास न्यू फोर्स इफ न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स डिक्रीज बाय द ओल्ड फोर्स। और हम अगर परसेंटेज की बात करें तो इसका मतलब है 25% हमारे पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड फोर्स। और अगर मैं चेंज इन फोर्स की बात करूं कि कितना चेंज आ गया, तो चेंज हमारे पास है इनिशियली 100%, अब 25% है, तो चेंज हमारे पास आ गया 75%। तो पहला हमारे पास ये कंसेप्ट हो गया, अब हमारे पास ये दूसरा कंसेप्ट। अब तीसरा हमारे पास इसमें एक और पॉइंट भी आ सकता है इसी कंसेप्ट पे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसमें हमारे पास एक तीसरा टाइप ऑफ एमसीक्यूज भी बन सकता है। वो तीसरा टाइप ऑफ एमसीक्यूज हमारे साथ क्या है कि अगर मैं कह दूं एक क्यू चार्ज है हमारे साथ, और ये हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक क्यू चार्ज है और इसको हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में, तो एक को मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल क्यू माइनस क्यू हो गया, और एक हमारे पास हो गया स्मॉल क्यू। एक क्यू चार्ज है, फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफिकली अगर इसकी बात कर लूं तो मैं कहता हूं 10 कूलम चार्ज है हमारे साथ, 10 कूलम चार्ज है हमारे साथ। अब अगर मैं इस 10 को डिवाइड कर लूं तो हमारे पास एक सिचुएशन ये भी आ सकता है कि इस 10 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं या इक्वल पार्ट में, तो एक तो मैं कहता हूं अनइक्वल पार्ट्स और दूसरा हमारे पास है इक्वल पार्ट्स। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट हमारे पास फोर्स मैक्सिमम कब होगा। अगर हम एक चार्ज को डिवाइड कर ले दो हिस्सों में, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स मैक्सिमम हमारे पास कब होगा, क्वेश्चन ये है। तो 10 कूलम चार्ज है, अगर मैं इसको अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकता तो एक 9 हो गया, एक 1 और दूसरा 9, तो प्रोडक्ट हमारे पास 9 आए। अगर मैं कह दूं एक
8 होगा, दूसरा 2, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 60। अगर मैं कह दूं 3 और 7 में मैं डिवाइड करता हूं तो प्रोडक्ट बनता है 21। इसी तरह अगर मैं 4 और 6 में डिवाइड करूं तो इससे प्रोडक्ट बनता है 24। इसी तरह तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए, एक ये Q1 हो गया, दिस वन इज Q2। तो ये अनइक्वल पार्ट है। अगर मैं उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो इक्वल पार्ट का मतलब है कि Q1 जितना है उतना हम Q2 भी लेंगे, तो Q1 भी 5 है, Q2 भी 5 है, इक्वल पार्ट है, तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है 25। तो अगर हम एक चार्ज को डिवाइड करें अनइक्वल पार्ट में तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास कम आ रहा है, और अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले तो इस सिचुएशन में प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आते हैं। और हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। जहां पे प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा तो हम कहेंगे उधर हमारे पास फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे फोर्स भी हमारे पास। तो मैं कह सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि जब हम एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 10 कूलम है, तो 10 को मैं अगर 5 पार्ट में डिवाइड करूं तो इस सिचुएशन में फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आएगा। लेकिन जब अनइक्वल पार्ट है तो हमारे पास मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनेगा अनइक्वल में इस केस में तो वो 24 है। तो मैं नोट कर ले, मैं लिख सकता हूं कि फोर्स बिटवीन इक्वल पार्ट, अगर हम एक चार्ज को इक्वल पार्ट में, तो ये हमेशा हमारे पास ज्यादा होगा फोर्स बिटवीन अनइक्वल पार्ट्स में, फोर्स बिटवीन अनइक्वल पार्ट्स में। तो